नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोफेशनल स्किल की जिसे हम सब जानते तो हैं पर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है सुनने की कला। आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि कैसे बेहतर तरीके से सुनकर हम अपने काम और रिश्तों में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। स्टीफन कवी का ये जो कोट है ना, ये बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखता है। हम में से ज्यादातर लोग यही तो करते हैं। बातचीत में हम असल में सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब बोलें। और बस यहीं से हमारी आज की ये पूरी खोज शुरू होती है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कानों तक किसी की आवाज का पहुंचना और किसी की बात को सच में दिल से सुनना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक होता है हियरिंग, मतलब कानों तक आवाज का आना। ये तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है जो अपने आप होता रहता है। लेकिन लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना, वो बिल्कुल अलग चीज है। वो एक दिमागी कसरत है, एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें हमें अपना पूरा ध्यान लगाना होता है और जो शब्द कहे जा रहे हैं उनके पीछे का मतलब समझना होता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए सुनने के 5 लेवल्स को देखते हैं। इसे आप एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं जिस पर हमें धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना है। सबसे पहला लेवल है अनदेखा करना, मतलब कोई ध्यान ही नहीं है, बात एक कान से अंदर गई दूसरे से बाहर। दूसरा है दिखावा करना, जब हम हाँ हाँ अच्छा तो करते रहते हैं पर हमारा दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है। तीसरा है सिलेक्टिव लिसनिंग, मतलब हम सिर्फ उतना ही सुनते हैं जितना हमारे काम का है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इन्हीं 3 लेवल्स में अटके रहते हैं। चौथा लेवल थोड़ा बेहतर है, ध्यान से सुनना, जहां हम शब्दों पर पूरा फोकस करते हैं। लेकिन पांचवा और सबसे ऊंचा लेवल है समानुभूति के साथ सुनना, जहां हम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सामने वाले की भावनाओं और उसके असली इरादे को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन ऊंचे लेवल्स तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? सच तो ये है कि हमारी कुछ आदतें ही इसमें सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। जैसे किसी की बात खत्म भी नहीं हुई और हम बीच में बोल पड़ते हैं, या मनी मन सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूं। और वो फोन पर स्क्रॉल करते हुए बात सुनना, वो तो सबसे बड़ा विलन है। कभी कभी हमारे अपने पुराने ख्याल और हमारी भावनाएं हमें अनबायस होकर सुनने ही नहीं देती, और हम बस अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो अब आते हैं इस पूरी कला के सबसे ऊंचे शिखर पर, और वो है समानुभूति यानी एम्पैथी की शक्ति। यही वो चीज है जो हमारी बातचीत का पूरा तरीका बदल सकती है। समानुभूति से सुनने का मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है। इसका मतलब है एक पल के लिए अपने जूते उतारकर सामने वाले के जूते पहन लेना, उसकी दुनिया को उसकी नज़रों से देखना। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम सिर्फ जानकारी नहीं ले दे रहे होते, बल्कि असल में एक गहरा कनेक्शन बना रहे होते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी टीम जहां लोग एक दूसरे को सच में सुनते हैं, समझते हैं, वहां कैसा माहौल होगा? लोग बिना किसी डर के अपनी बात कह पाएंगे, है ना? टीम में एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए इज्जत अपने आप पैदा होगी। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, है ना? आप बात करते हैं कि इन सब अच्छी अच्छी बातों को असल जिंदगी में, अपने रोज के काम में उतारा कैसे जाए। जैसे मीटिंग्स में कुछ भी बोलने से पहले एक पल रुककर सबकी सुन लें। टीम डिस्कशन में बस इतना कह दें, हाँ मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्लाइंट से बात करते वक्त उनकी बात खत्म होने पर उसे संक्षेप में दोहराएं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। और अपने सहकर्मियों के साथ बात करते समय सिर्फ क्या कहा जा रहा है इस पर नहीं, बल्कि कैसे कहा जा रहा है उस पर भी ध्यान दें। चलो इसे और मजेदार बनाते हैं। एक छोटी सी पर बहुत पावरफुल एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है एम्पैथी मिरर। करना बस इतना है, अपने किसी दोस्त या कलीग के साथ बैठें, उसे कहें कि वो अपनी कोई भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम 2 मिनट तक बताए, और आपका काम बस सुनना है। और आखिर में बिना कोई सलाह दिए, बिना कोई सल्यूशन दिए, बस ये बताना है कि आपने क्या समझा। यहां मकसद प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये महसूस करना है कि जब कोई हमें सच में सुनता है तो कैसा लगता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अपनी सुनने की आदत को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा नियम है जो आज से अपनाया जा सकता है? शायद ये कि जवाब देने से पहले हमेशा 3 सेकंड का पॉज लेना है। ये छोटा सा बदलाव भी, यकीन मानिए, बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए इसे एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। बस ये याद रखिए, जब हम जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सच में समझने के लिए सुनते हैं,
तो बातचीत सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं रह जाती, वो एक कनेक्शन बन जाती है, एक गहरा जुड़ाव। और असल में यही तो है असली कम्युनिकेशन की बुनियाद। इस पर सोचिएगा जरूर।